तो दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू ओसी से है। बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज किया था और बहुत सारे लोगों ने डाउट्स भी था कि लास्ट टाइम जब इंस्टाग्राम पे मैं लाइव था तो उन्होंने बोला कि सर फर्स्ट चैप्टर जो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा है और उसमें हमको डिस्टिंग्विश लिखने में बहुत डाउट होता है कितने पॉइंट्स लिखने का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और जो भी आपको डाउट्स रहेगा, अगर फिर भी वीडियो पूरा देखिए, अगर डाउट्स रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो को देखने से पहले मैं एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखा था, तो वो इंट्रोडक्शन का वीडियो आप देख लो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये चीज़ समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। और अगर आपको मेरिट डीमेरिट पॉइंट्स में डिस्कस होता है, डाउट्स होता है, तो भी आज वीडियो के एंड तक मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा और फर्स्ट चैप्टर का सारे जो डाउट्स हैं सारा मैं क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर जो इसका मीनिंग है, जॉइंट विद फैमिली पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारी चीज़ों का मीनिंग का जो है एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाया था, 50 मिनट्स या 11 या 12 मिनट्स का है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप जाके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वो पहले देख लो जिससे आपको मीनिंग याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मीनिंग याद है तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सोल ट्रेडिंग नॉर्मली अगर क्या होता है, सिंगल पर्सन क्या करता है, बिजनेस को रन करता है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओन कैपिटल रहता है, राइट। जॉइन इन द फैमिली बिजनेस में फैमिली बिजनेस रन करता है, जनरेशन टू जनरेशन। हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता, जो क्या करता है, पूरा बिजनेस का एक्टिविटी को कर्ता के अंडर में रहता है। पार्टनरशिप फॉर्म में व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स कम टुगेदर, ओके, ओरली एंड रिटन एग्रीमेंट होता है बिजनेस पर्पस के लिए, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच मेन मोटिव टू प्रोवाइड सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, ओके। बहुत सारे जैसे क्लब होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे क्या होता है, द मेन मोटिव ऑफ द इट इज ऑल्सो लार्ज और ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, वेयर a large number of the shareholders, okay, and the main motive of joint stock company is to earn maximum profit। ज़्यादा इनको प्रॉफिट कमाने का होता है, यहाँ पे सर्विस होता है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का होता है, राइट। तो ये चीज़, इसका अलग से कंपनीज एक्ट है 1956, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, तो इसमें कोई सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखो ये सारी मीनिंग है, मैं वो वीडियो में डिस्कस किया हूँ, तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ स्टार्ट है कि भाई डिस्टिंग्विश कैसे लिखने का, सबसे पहला डिस्टिंग्विश। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक कॉमन पॉइंट, जैसे अगर आप डिस्टिंग्विश लिखते हो, कोई भी डिस्टिंग्विश आने दो, कोई भी कॉम्बिनेशन आने दो, चाहे वो पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी आने दो, चाहे सोल ट्रेडिंग जॉइंट विद फैमिली आने दो, या जॉइंट विद फैमिली कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोई भी आने दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको पहले क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है, मीनिंग। अब मीनिंग सारे आपको तो कंपलसरी है, दैट यू हैव टू लाइक बाय हार्ट दैट थिंग। और जो मैंने अभी बताया, अगर वो भी वैसे लिख दोगे तो भी चलेगा। डेफिनेशन लिखने का सर नहीं, अगर आपको डेफिनेशन याद है वर्ड टू वर्ड तो ही लिखो, अगर अदरवाइज वही डेफिनेशन को अगर आपको 1-2 वर्ड भूल रहे तो मीनिंग में डाल दो, चलेगा, इट इज ओके, इट इज एक्सेप्टेबल। फिर सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना होता है। तो आप खुद आप खुद इमेजिन कर सकते हो, सोचो आप, मतलब कि फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट करना होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं, तो इनको स्टार्ट करने का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन है या इजी फॉर्मेशन है। तो अब जब डिस्टिंग्विश आएगा, जैसे आपने सोच लिया, अब डिस्टिंग्विश आएगा पार्टनरशिप फॉर्म और कॉर्पोरेट सोसाइटी, तो आप खुद बताओ क्या रहेगा यहाँ पे। पार्टनरशिप फॉर्म इजी फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट सोसाइटी इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन। अगर आपने इतना भी लिखा है ना तो भी चलता है, लेकिन आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखाओ कि कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज रिक्वायर documentations, registration compulsory. Here the registration is not compulsory, hence it is a easy formation. Capital is required limited, here capital it require more capital, so there is a complicated formation. तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सारे उसका फॉर्मेशन के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो। अंडरस्टूड, आपको समझ गया कि फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट करना। अब आप खुद देखिए किसका फॉर्मेशन इजी होता है किसका नहीं। कभी कभी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन डाउट आ जाएगा कि सर सोल ट्रेडिंग और जॉइंट विद फैमिली का आया, तो दोनों का फॉर्मेशन इजी होता है, लेकिन अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो सोल ट्रेडिंग का फॉर्मेशन इजी होता है बिकॉज देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, इसका कोई अलग से सेपरेट एक्ट नहीं है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देयर इज एक्ट ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का एक्ट है, उसमें रजिस्टर कर, ठीक। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये क्या होगा, ईजी हो जाएगा। अंडरस्टूड। बिजनेस सिक्रेसी मतलब बिजनेस का सीक्रेट, ओके। अब मुझे बताइए पांचों ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंप्लीट बिजनेस सीक्रेट मतलब सीक्रेट को क्लोज करके मतलब डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्लोज किया जाता है। तो अगर आपका आंसर कॉर्पोरेट सोसाइटी जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है, क्लोज्ड मतलब डिस्क्लोज किया जाता है नहीं,
अगर आपका आंसर डिस्क्लोज किया जाता तो करेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया, बैलेंस शीट, सारी डिटेल्स, स्ट्रेटेजी, सारी चीज़ें पब्लिश की जाती है वेबसाइट्स पे, मैगजीन्स में, सारी जगह, तो यहाँ पे डिस्क्लोज, बट यहाँ तीनों में डिस्क्लोज नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे कंप्लीट बिजनेस सिक्रेसी होता है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सोल ट्रेडिंग कंप्लीट बिजनेस सिक्रेसी और यहाँ पे बिजनेस सिक्रेसी कंप्लीट रहेगा। बट अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि सर सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में अगर डिस्कस दिया तो बिजनेस सिक्रेसी यहाँ पे क्या होगा, सोल ट्रेडिंग में कंप्लीट बिजनेस सिक्रेसी, बट पार्टनरशिप फॉर्म में कंप्लीट बिजनेस सिक्रेसी नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज अ पार्टनर कैन लीक द इन्फॉर्मेशन फॉर सेल्फ बेनिफिट के लिए, खुद का बेनिफिट के लिए पार्टनर क्या कर सकता है, लीक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे उतना नहीं। तो आपको कंपेरिजन करने आना चाहिए, यू मस्ट बी कंपेयर, लाइक कंपेयर। फिर उसके बाद लाइबिलिटी, देखो लाइबिलिटी मतलब होता है डेप्थ। अब आप मुझे बताओ कि किसके अंदर डेप्थ ज़्यादा रहता है, किसके अंदर नहीं रहेगा। अब इसमें जो कर्ज रहता है, जो इसका जिसके ऊपर ज़्यादा डेप्थ का प्रेशर, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, किसके ऊपर रहेगा, लाइबिलिटी सोल ट्रेडिंग, जॉइनिंग द फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। व्हाई देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? बिकॉज अगर ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर लॉस होता है बिजनेस में, तो अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी से लॉस रिकवर नहीं हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी क्या किया जाता है, लॉस रिकवर किया जाता है, हेंस इट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी ये दोनों में क्या होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। एक्ट और रजिस्ट्रेशन आप डाल दो, किसका एक्ट है, जॉइनिंग द फैमिली। सोल ट्रेडिंग का कोई एक्ट नहीं है, जॉइनिंग द फैमिली का यस एक्ट है। पार्टनरशिप फॉर्म का एक्ट है इंडियन 1922, सोसाइटी का यस 1912 महाराष्ट्र जो कॉर्पोरेट सोसाइटी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंडियन कंपनी से 1956 है। तो सारी जगह एक्ट है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का भी एक अलग से पॉइंट आप डाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी बट देयर आर इन सम स्टेट देयर इज कंपलसरी। यहाँ पे क्या है, दोनों में कंपलसरी, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है बिजनेस को चेंज करना एज पर द सिचुएशन, एज पर द बिजनेस इन्वायरमेंट, कि भाई अगर इन्वायरमेंट बोलता है कि टाइम टू टाइम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, राइट, दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन सर सोल ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्या, तो यस। जॉइनिंग द फैमिली में यस, पार्टनरशिप फॉर्म में यस। सर व्हाई यस? बिकॉज ये स्मॉल बिजनेस होते हैं, इनको चेंज कुछ टाइम में विद इन 10 to 15 डेज या 1 मंथ में चेंज कर सकते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी नॉट पॉसिबल टू चेंज देयर बिजनेस। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का होता नहीं होता। आप पूरा वीडियो देखो, लास्ट में आपको मेरिट डिमेरिट का भी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होगा क्या सोल ट्रेडिंग में? नो। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल? नो। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल? नो। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस। तो गवर्नमेंट चेक करता है कि भाई सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो पीछे बिजनेस के पीछे ब्लैक मार्केटिंग या स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, बड़ा बिजनेस होता है तो कोई फ्रॉड तो इन्वॉल्व नहीं है। तो इन दोनों में क्या होता है, एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, बट यहाँ पे क्या रहता है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। फिर आपको बोलोगे मेंबरशिप, यहाँ पे मेंबरशिप, नो मेंबरशिप इन जॉइनिंग द फैमिली। पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड मेंबरशिप होता है और डिपेंड अपॉन द बर्थ, कितना भाई कितना प्रोडक्शन, मतलब कितने जितने फैमिली मेंबर्स रहेंगे, तो या कोई न्यू फैमिली मेंबर्स है तो वो बढ़ता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, बर्थ के ऊपर। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 10 फॉर बैंकिंग, 20 फॉर नॉन बैंकिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जॉइंट स्टॉक कंपनी में पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड, एंड फॉर प्राइवेट मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। फिर यहाँ पे कैपिटल दिया, देखो ये कैपिटल को आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट कैपिटल डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोल ट्रेडिंग में रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, जॉइनिंग द फैमिली में रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, पार्टनरशिप फॉर्म में रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल क्या होता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो सर अगर ये दोनों का डिस्टिंक्शन है तो कैसे लिखने का, तो आप बोलोगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल वाई? बिकॉज दे प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस एंड द मेंबरशिप फीस इज वेरी लो। और यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द शेयर से रहता है भाई, शेयर के वैल्यू। तो इसके अंदर कैपिटल, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आप यहाँ पे कैपिटल को इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर आपको डिस्टिंक्शन लिखना, 10 मार्क का क्वेश्चन अगर आया, 10 मार्क का, मेरिट डिमेरिट, कोई भी पांचों का मेरिट डिमेरिट, तो अब देखो मीनिंग तो सब में आएगा। ओके, सब में आप यस यस कर दो कि यू हैव टू राइट मीनिंग, सब में लिखोगे। उसके बाद सेकंड वर्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे किसमें आएगा, देखो सही वाला है मतलब मेरिट, क्रॉस वाला रहेगा डिमेरिट। तो फॉर्मेशन क्या है, इजी रहता है, मतलब क्या रहेगा, मेरिट में आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी मेरिट, इसमें मेरिट, मतलब तीनों में अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म का पूछेगा तो फॉर्मेशन किसमें पॉइंट में डालोगे, मेरिट में डालोगे। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, डीमेरिट में रहेगा। क्या पॉइंट मिल गया, डीमेरिट में मिल गया। बिजनेस सिक्योरिटी यहाँ पे कंप्लीट रहता है, यहाँ पे कंप्लीट रहता है, मतलब ये जो सही वाला है ये मेरिट में आएगा, किसमें आएगा, मेरिट्स में आएगा या एडवांटेज में आएगा। इसको किस में आएगा, डीमेरिट्स में।
बिजनेस सिक्योरिटी क्या होता है, ये दोनों में नहीं रहता है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन। लाइबिलिटी यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, तो किसमें आएगा, डीमेरिट्स, ये भी डीमेरिट्स, ये भी डीमेरिट्स, मतलब लाइबिलिटी जो है लिखो अनलिमिटेड, अगर देखो ये पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेन करोगे तो भी करेक्ट है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, इसके वजह से क्या होता है, ये डीमेरिट्स में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेरिट्स में आता है। अंडरस्टूड। फिर एक्ट और रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे इजी रहता है, यहाँ पे भी इजी एक्ट है, इसका भी अलग से एक्ट है, मेरिट में लिखे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्ट और रजिस्ट्रेशन, अगर एक्ट की जगह पे हटा के रजिस्ट्रेशन डालते हो तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये दोनों का क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन होता है और कंपलसरी होता है, इसके लिए डीमेरिट्स में डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो वीडियो रिकॉर्ड करो वो क्लास है रोड के बाजू में है, तो इसके लिए थोड़ा सा वॉइस आएगा, तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, मेरिट में डालो, यहाँ पे मेरिट में, यहाँ पे मेरिट, लेकिन इसको किस में पॉइंट डालो, डीमेरिट्स में डालो। ओके। गवर्नमेंट कंट्रोल, तो आप क्या रहेगा इसके अंदर, गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या होता है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, तो ये क्या रहेगा, डीमेरिट्स, ये डीमेरिट्स, डीमेरिट्स। और आप बोल सकते हो इसको मेरिट में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। और इसको क्या डालोगे, यहाँ पे एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल, तो आप डीमेरिट्स में डालोगे। ओके। फिर मेंबरशिप फीस, तो यहाँ मेंबरशिप फीस में दोनों में डाल सकते हो, और यहाँ पे दोनों में मेरिट में डालना है, डीमेरिट में डालना है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल, यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड कैपिटल, इसको डीमेरिट्स, इसको डीमेरिट्स। वाई डीमेरिट्स, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल रहता है, इसके लिए बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या रहेगा, मेरिट में डाल सकते हैं, इट रिक्वायर यूज करता है, और डीमेरिट्स में भी डाल सकते हैं। देखो इसके आगे आप पॉइंट भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कंटिन्यूटी है, तो ये क्या होता है, डीमेरिट्स में डाल दो कंटिन्यूटी तीनों। उसके बाद कॉर्पोरेशन, इसमें क्या रहेगा, कंटिन्यूटी बिजनेस चलता है, इसके लिए मेरिट में देखो 1 2 3 और 4, तीन मेरिट का पॉइंट और 4 5 मेरिट का पॉइंट। थोड़ा सा और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे 1 2 पॉइंट और लिख दो, तो आपका क्या आएगा, साथ में देखो अब इसमें 1 2 3 4 5 मेरिट का हो गया, 1 2 3 4 क्या हो गया, डीमेरिट्स का भी निकल गया। तो ऐसा आप दिमाग लगा के क्या कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर इजी याद कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और आपको मेरिट डीमेरिट भी याद हो जाएगा। आई होप सो कि फर्स्ट चैप्टर आपको याद हो गया रहेगा। अगर आपको याद हो गया तो हैशटैग करके आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपना फीडबैक देख सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे कमेंट फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।